जम्मू कश्मीर में कर रहे कारोबारी लोगों के लिए एक और मुसीबत खड़ी होने वाली है। जिस तरह से लोग जूझ रहे थे कि उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है या फिर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे या फिर बाकी चीज़ें हो रही थी, लोग इन्हीं सभी चीज़ों से परेशान थे कि आया किस तरह से हम इन चीज़ों से बचें। लेकिन अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भी एक और ऑर्डर जारी किया गया है और साफ ये कहा गया है कि अब जो उनकी तरफ से फीस ली जा रही है उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी अब उसकी फीस भी जो है जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है वो 8% से लेकर के 25% तक वो वसूलेगी। और इसमें खासकर रेडी वाला, दुकानदार, होटल वाला या जो चाय वगैरह बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, अपनी टपरी छोटी छोटी लगाते हैं, कहीं ना कहीं ये सभी लोग इस जुमरे में आने वाले हैं। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसी को भी नहीं बख्शेगा। इन सब लोगों से जो है वो फीस की वसूली होगी। और ये कब से होगी और इसमें कितना परसेंटेज है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा 8% से लेकर के 25% तक इसमें वो बढ़ोतरी की जाएगी। क्योंकि इन सब चीज़ों को इसलिए मद्देनज़र रखा गया है, कहीं ना कहीं जम्मू में जो है वो अब बढ़ती आबादी को लेकर के जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये कदम लिया है कि अब जम्मू में भी जनसंख्या हम कहें या आबादी हम यूँ कहें वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके चलते लोग पहले ही टैक्स से यहाँ पर परेशान थे, पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है लोगों को लग रहे थे। कभी लोगों का रोना जीएसटी पर था, प्रॉपर्टी टैक्स पर था, स्मार्ट मीटर पर था, लेकिन अब और मुसीबतें जो है वो लागू होने वाली है। ऐसे में अगर आपने एनओसी भी को रिन्यू कराना होगा, यानी उसके लिए भी 1 जनवरी से ये फीस में जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ये अभी तक की नहीं बल्कि 1 जनवरी से ये सब चीज़ें अगर आपको एनओसी लानी है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। और उसके अलावा अगर हम गोडाउन की बात करें या गैराज वगैरह की बात करें, उसके लिए अप्रैल 2023 से इनको रखा गया। उसमें किराए में कितना इजाफा होगा, क्या कुछ होगा, उसकी अभी गाइडलाइन नहीं आई है, वो कितना बढ़ाया जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल से उस चीज़ के लिए भी रखा गया है। और ख़ासकर जो गोलगप्पा बेचता है, चाय बेचता है, कहीं साइड पे लगा करके चाय का काम करता है, सिगरेट बेचता है, उन सब लोगों से भी जो ये फीस कहीं ना कहीं लाइसेंस की वो भी वसूली जाएगी और उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। और 1 जनवरी 2024 से जो लोग भी इसके लिए अप्लाई करेंगे, उनको लाइसेंस लेना होगा या बाकी सब चीज़ें लेनी होंगी, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी होने वाली है। लोगों को शायद ये लगता था कि हम साइड पर कहीं अपनी छोटी मोटी दुकान खोलेंगे जहां हम टैक्स से बचेंगे, लेकिन भैया ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हर हाल में टैक्स देना होगा और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके लिए एक मीटिंग का भी इनेकाद किया गया था और उस मीटिंग में जॉइंट कमिश्नर जो है जीएमसी वो बैठे थे। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर जीएमसी डिप्टी कमिश्नर वो थे, उसके अलावा सेक्रेटरी थे और उसके अलावा चीफ अकाउंट ऑफिसर जो जेएमसी के हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। और उसके अलावा जो बाकी आला ओहदेदार हैं इस जेएमसी के, वो सभी इस जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस सभी मीटिंग में बैठे हुए थे और उन्हें देखा है कि क्या कुछ फैसले और मजीद लिए जाएंगे, वो भी शायद आने वाले कल में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है उस मीटिंग में हुई हैं कि 1 जनवरी को क्या क्या चीज़ें अमल में लाई जाएंगी। जो मैंने आपसे कहा कि एनओसी वगैरह के लिए या बाकी फीस जो है 8% से लेकर के 25% तक आपको और देनी होगी। चाहे आप एक बार मैं फिर आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अभी हमारे साथ फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। आप रेडी वाले हैं, आप सिगरेट बेचते हैं, आप गोलगप्पा बेचते हैं या चन्ने पूड़ी कहीं पर साइड पे लगा करके अगर आप बेचते हैं, तो ये खबर भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि अब सरकार, अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है आपके जेबों तक जो है वो पहुंचेगी और आपकी फीस जो अभी तक थी उसमें बढ़ोतरी कर दी है वो आपसे वसूल करेगी। ये थी अब तक की खबर। मजीद क्या कुछ अपडेट इस हवाले से रहेगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या नया कदम लेगा, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।